तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से क्या होती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, कि वो एटम कि वो प्रोसेस जिसमें कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब एटम लूज़ करता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट से। ये देखिए, ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब इसको अगर इंडिविजुअली देखें कि क्या हो रहा है, तो देखिए मैग्नीशियम का देखते हैं इंडिविजुअली क्या हो रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ से देखिए, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? ऑक्सीजन को। क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे, दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। तो मैं अगर देखूँ इंडिविजुअली तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस की हुई है, 2mg 2m ये लगा है, बैलेंस किया हुआ है इसको। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर 1mg दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्योंकि बैलेंस की हुई है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2mg कितने दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बैलेंस करने के बाद। ठीक है। तो ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है। ऑक्सीजन देखिए, दो इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए मैग्नीशियम ने, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने दिए, ऑक्सीजन उसको रिसीव कर रहा है, देखिए, है ना, तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए, ऑक्सीजन इसको रिसीव कर रहा है, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2- इसका चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। मैग्नीशियम में क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि दो ऑक्सीजन का देखूंगा मैं, क्योंकि बैलेंस का हिसाब से देखना है। तो एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो कहने के हिसाब से बोल सकते हैं कि हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। ऑक्सीड तो हमने दो कॉन्सेप्ट से हमने देख लिया है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है या फिर रिडक्शन क्या होती है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है ये। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है किसी एटम का। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है एटम का। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच देर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इन ए केमिकल रिएक्शन। तो वो प्रोसेस जिसमें
किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है वो देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए, oxidation number, it is the charge which an atom of the element has with atom of other element in combined state। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम, किसी एलिमेंट का अगर एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई एटम है अगर कंपाउंड फॉर्म में है, मतलब कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें दो एलिमेंट होते हैं ना, दो एलिमेंट के एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। रूल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली बता सकते हो। तो देखिए क्या क्या रूल हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट इज टेकन टू बी 0। ठीक है, कि अगर एलिमेंट्री स्टेट में ही कोई एटम है, ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ठीक है, जैसे N2 क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो एलिमेंट्री स्टेट में इन्होंने कंपाउंड बनाए हुए हैं, एलिमेंट्री स्टेट में इन्होंने कंपाउंड बनाए हुए हैं। तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी एटम का वो 0 ही होता है। तो मैं बोलूँगा कि नाइट्रोजन का इसमें 0 है, क्लोरीन का इसमें 0 है, तो एलिमेंट्री स्टेट में किसी एटम का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। ठीक है, कि अगर एटॉमिक आयन है और वो मोनोएटॉमिक आयन, ठीक है, मोनोएटॉमिक आयन है मतलब जिस जो कि सिंगल एटम हो और वो आयन हो, सिंगल एटम हो, मोनो मतलब सिंगल, एटॉमिक आयन, तो अगर सिंगल एटम है और वो आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है उस केस में वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे Na प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो इस केस में सोडियम का जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, मैग्नीशियम का जो होगा वो होगा +2, एल्यूमिनियम का जो होगा वो होगा +3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हैं इनके। अब अगला रूल देखिए क्या कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल। ठीक है, कि हाइड्रोजन का हमेशा तुम्हें +1 मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। कब? जब अगर नॉन मेटल से कंबाइन है, अगर, ठीक है, अगर हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल से कंबाइन है, नॉन मेटल है साथ में, तो उस टाइम आपको हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 मिलेगा। और जब अगर मेटल के साथ कंबाइन है, हाइड्रोजन के साथ कोई अगर मेटल लगी हुई है, तो उस केस में आपको हमेशा -1 मिलेगा। ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम डाईहाइड्राइड है, कैल्शियम डाईहाइड्राइड है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ ये मेटल लगी हुई है, एल्कली मेटल, एक्टिव मेटल बोलते हैं ना इसको, एक्टिव एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी देखिए इसमें मेटल है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, तो ऐसे मेटल हाइड्राइड के केस में जिसमें हाइड्रोजन के साथ मेटल लगी है तो उसमें आपको हमेशा -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, आगे कुछ और रूल हैं वो भी देख लीजिए।
ऑक्सीजन का कहते हैं कि ऑक्सीजन का आपको ज़्यादातर ऑक्सीजन का आपको ज़्यादातर -2 मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट इन peroxides लाइक H2O2, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको -2 मिलेगा ज़्यादातर कंपाउंड में। कुछ एक्सेप्शन है जैसे H2O2 peroxide जैसे, तो इस केस में आपको -1 मिलता है। इस केस में आपको ऑक्सीजन का -1 मिलता है, ज़्यादातर -2 मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखिए एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं। ये हाइड्रोजन peroxide जैसे है तो इसमें -1 मिलेगा। एक और एक्सेप्शन है जैसे OF2 है, इस केस में +2 मिलता है आपको ऑक्सीजन का। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखने से चल जाएगी पता कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं। तो आप जिसको फॉलो करेंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आपको चल जाएगा पता। अगर मेटल और नॉन मेटल, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है और दूसरी नॉन मेटल है, ठीक है, तो कहते हैं कि उस ऐसे केस में जो मेटल के एटम है उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा आपको, उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। और जो नॉन मेटल एटम है उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा और मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये आपको कम से कम हिंट मिल जाएगा, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं आप क्या है। इस रूल में देखिए क्या बोलता है कि जो हेलोजन है, ये हेलोजन है ना पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो कहता है कि हेलोजन का, अगर हेलोजन है और वो मेटल हैलाइड में है, ठीक है, और वो मेटल हैलाइड बना रहे हैं साथ में, जैसे KF है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पोटेशियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, कैडमियम आयोडाइड। तो ये मेटल हैलाइड हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है हेलोजन का ऐसे केस में -1 मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑक्सीडेशन नंबर आपको झट से मिल जाएगा। आगे देखिए, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे प्रॉब्लम है कि डाइहाइड्रोजन सल्फर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो देखें, हाइड्रोजन का हमें पता है कि जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन करती है, ठीक है, रूल हमने देखे ना कि जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से कंबाइन करती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। निकालना वैसे हमसे पूछा जो गया है वो सल्फर का पूछा गया है। तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, तो सल्फर का जिसका निकालना है मुझे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा H2S का, देखें ये हो जाएगा। तो कैसे, देखें, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल से कंबाइन है रूल के हिसाब से। एक हाइड्रोजन का +1 है तो 2 का इस हिसाब से ये हो जाएगा, प्लस में S का x मान है तो ये हो जाएगा। और क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 है, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो नेट चार्ज मैं बोल सकता हूँ कि 0 है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ
तो x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 वहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है इसका कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन वो होती है कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, और रिडक्शन कहाँ होती है, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये रिएक्शन है, इसमें देखिए यहाँ पर अगर देखूँ तो क्योंकि ये जिंक अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। HCl, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूँ जिंक में, तो इसमें अलग अलग देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन का कितना होगा, क्योंकि ये क्लोरीन नॉन मेटल है, इसलिए इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, और क्लोरीन का क्योंकि नॉन मेटल है, इसका -1 होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, निकाला था। क्लोरीन का -1 है, और क्लोरीन है कितने हैं, 2 हैं, तो इस हिसाब से -2 हो जाएगा। -2 या टोटल चार्ज 0 है, तो इस हिसाब से जिंक का कितना होगा, 2+ होगा। तो ऐसे जिंक का चल गया पता मुझे। हाइड्रोजन क्योंकि मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में है, सॉरी, ये एलिमेंट्री स्टेट में है, तो रूल के हिसाब से इसका आपको बताया था कि एलिमेंट्री स्टेट में है, तो किसी एटम का अगर एलिमेंट्री स्टेट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड। जिंक का देख लो आप, जिंक का इस साइड 0 है, इस साइड 2+ है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो नंबर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2+ है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए हाइड्रोजन का यहाँ +1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, यहाँ पर देखिए 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन की सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ से बोल सकते हो कि रिडक्शन कहाँ हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो आप बोलेंगे कि रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बता चुका हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकती और ना ही बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है, कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी होगी। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन उस सब्सटेंस की होती है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अब इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए, तब भी जो लूज किए हैं कोई ना कोई तो लेगा उसको ना, ताकि सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो अगर कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला होगा, तभी दे रहा है वो। ठीक है, तो
जो देने वाला होता है उसको बोलते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो और उसका इसका उल्टा रिडक्शन अगर ले रहा है तो उसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड। ठीक है, आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये ओवरऑल सॉरी ये ओवरऑल रिएक्शन है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन जैसे हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब बात आती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। ठीक है, वेयर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन, सो वी विल सी इन नेक्स्ट पेज, सी हियर। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने रिसीव कर लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए। देखिए, जो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसको ऑक्सीजन ने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, तभी ये 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ऑक्साइड आयन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन के अगर 2 एटम है तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 ऑक्सीजन कितने लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर दोनों को अगर ऐड करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रोसेस को, तो ये होगा कि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। 2 मैग्नीशियम है क्योंकि बैलेंस किया हुआ है इसको, तो 2 मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, तभी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के।